शमीम समझ रही है कि उसका हर वार कामयाबी की तरफ जाएगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि कश्यप की दफ़ा तो चुप कर ही गया था अब्दुल बारी, लेकिन अपनी बेटी आयला की दफ़ा बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा और साफ साफ शमीम से कह देगा, आपने आज तो ये बात कर दी, लेकिन आइंदा से मेरी बेटी के बारे में कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब्दुल बारी अंदर से दुखी ज़रूर है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर कश्यप कहती है कि तुम अपने दिल से सारे वहमों गुमान निकाल दो, वो मेरा पास था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाती है कि मैं आइला सिर्फ तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शमीम जो है उसके दिमाग में अभी भी फतूर ही पड़ा है और एंड तक फतूर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इससे रिश्ता तुड़वाने की बात कर रही है। यानी कि जो ज़िद उसने अपने दिमाग में भर ली है, उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ वही चल रही है और वो चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और सारा कुछ उसके हक़ में हो जाए। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला, बल्कि इसको ज़लालत ही मिलेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब्दुल बारी जो है वो सच्चे दिल से इस बात को कबूल कर चुका है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, और अब वो किसी की कोई बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने यकीन करके सिर्फ़ और सिर्फ ठोकर ही खाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए कश्यप को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुमने जो कुछ मुझसे कहा मेरे दिल से सारी बदगुमानियाँ दूर हो चुकी हैं और मेरे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस झटपट इन्होंने कश्यप को डॉक्टर बना के सामने ले आना है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब्दुल बारी उसका साथ दे रहा है, लेकिन शमीम को ये बात बिल्कुल भी वारे में नहीं आ रही और वो कहती है कि ये क्या मसला है, क्यों तुम इस तरीके से कर रही हो, आंखों देखी मक्खी कौन कह निकलता है। रही है कि इसका इलाज हुआ है, जो कुछ भी हुआ है इसका अपना किया धरा था जो इसके आगे आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत परेशान हो चुकी है नसीम और अपनी बहन से कहती है कि हमें ये सारे तमाशबीनियाँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। हमने आज तक अपनी चच्ची के साथ ना लगाई और ना ही उनके बच्चों के साथ, हमेशा दुश्मनी पालते आए, दुश्मनी ही निभाते आए। अब हमें ये सब कुछ छोड़ना चाहिए और कश्यप पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। आपको भी उससे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। जिस पर शमीम कहती है कि अरे भई जीते जी तो मैं ये काम नहीं कर सकती, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो कश्यप को साफ-साफ कहती है कि देखो अपनी तमाशबीनियाँ अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं खुद तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुमने तो मेरा जीना महाल करके रख दिया है। अरे जाओ जान छोड़ो मेरी। लेकिन कश्यप भी अब इनको बताएगी कि इन्होंने जो कुछ किया है सरासर इन लोगों के साथ वही होने वाला है, बल्कि इन लोगों के साथ उससे भी बदतर सलूक होने वाला है। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाली है और अपने बाप की बात में आके अपना घर बसा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपने बाप की खुशी की खातिर उसको कुछ भी करना है। लेकिन उसका बाप भी इसको कहता है कि देखो सायरा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे हाथ में है। मैं इसमें अमल दखल नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी होगी और तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वैसा ही होगा। इसलिए ये कभी मत सोचना कि अब कोई तुम्हारे फ़ैसले में दखल अंदाज़ी करेगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंज़ूर है। तुम जो भी कहोगी, जो भी चाहोगी, बिल्कुल वैसा ही होगा। आखिरकार ये ड्रामा भी सेकंड लास्ट एपिसोड तक आ ही पहुंचा। किस तरीके से शमीम ने सब कुछ करना चाहा, लेकिन बेसूद शमीम के हाथ कुछ भी नहीं आया। वो बिल्कुल अकेली और तन्हा रह जाएगी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही और वो समझ रही है कि वो बड़ा ही कोई आला काम कर रही है। जानबूझकर कश्यप के बदला लेने के लिए कश्यप की बेटी को ऐसी दवाई दे दी कि वो बेचारी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ जाती है। कश्यप इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगी और कहेगी कि आपने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे आप लाख कोशिश कर लें।
कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आगे से शमीम आप देखेंगे कि हठधर्मी के साथ कहती है कि अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही इन सब बातों में मेरा कोई कसूर है। बिला वजह मुझ पर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, क्योंकि इस तरह बार बार मुझे जलील करोगे तो मैं भी बाज नहीं आऊँगी, तुम्हारे सारे पुराने किस्से खोल के रख दूंगी। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि देखिए, मुझे आपकी इन बातों से अब कोई डर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अब्दुल बारी को समझ आ चुकी है कि नहीं, ये औरत जानबूझकर चालें चल रही है और जानबूझ के सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रही है। और वो कहता है कि आखिर आपने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हैंडल करने की क्यों कोशिश की? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि इन्होंने अपनी दुश्मनी की खातिर अपना ही खून से गद्दारी की है, इनको तो माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। सब घर वाले उसको काफ़ी तसल्ली दे रहे हैं और कश्यप को कह रहे हैं कि देखो कश्यप, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये औरत वाहिद है कि अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है और अभी भी वही एक ही बात कर रही है कि इसका इलाज हुआ है, जो कुछ भी हुआ है इसका अपना किया धरा था जो इसके आगे आ रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत परेशान हो चुकी है नसीम और अपनी बहन से कहती है कि हमें ये सारे तमाशबीनियाँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। हमने आज तक अपनी चच्ची के साथ ना लगाई और ना ही उनके बच्चों के साथ, हमेशा दुश्मनी पालते आए, दुश्मनी ही निभाते आए। अब हमें ये सब कुछ छोड़ना चाहिए और कश्यप पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, आपको भी उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस पर शमीम कहती है कि अरे भाई, जीते जी तो मैं ये काम नहीं कर सकती, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो कश्यप को साफ साफ कहती है कि देखो, अपनी तमाशबीनियाँ अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं खुद तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुमने तो मेरा जीना महाल करके रख दिया है। अरे जाओ, जान छोड़ो मेरी। लेकिन कश्यप भी अब इनको बताएगी कि इन्होंने जो कुछ किया है सरासर इन लोगों के साथ वही होने वाला है, बल्कि इन लोगों के साथ उससे भी बदतर सलूक होने वाला है। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाली है और अपने बाप की बात में आके अपना घर बसा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपने बाप की खुशी की खातिर उसको कुछ भी करना है। लेकिन उसका बाप भी इसको कहता है कि देखो सायरा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं इसमें अमल दखल नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी होगी और तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वैसा ही होगा। इसलिए ये कभी मत सोचना कि अब कोई तुम्हारे फैसले में दखल अंदाजी करेगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम जो भी कहोगी, जो भी चाहोगी, बिल्कुल वैसा ही होगा।